आज हम लोग हिंदी मॉडल सेट के बारे में चर्चा करेंगे। 50 सब्जेक्ट ही सोल्व करते हैं पार्ट 1 से। चलिए, पहला प्रश्न है, मानवता शब्द कौन सी संज्ञा है? तो मानवता जो है आपको भाववाचक, ऑप्शन नंबर सी। मोती शब्द का लिंग निर्णय करें। मोती जो है कौन सा है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप लोगों को बताना है, तो मोती आपको जो है पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर ए। आगे, कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है? तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो श्रद्धा है। चिंतामणि किस काल के कवि है? जो आपको भूषण के भाई भी थे, यह आपको रीतिकाल के हैं, ऑप्शन नंबर सी। हिंदी शिक्षा जो आपको बताया गया है कि जो हिंदी जो भाषा में जो है साहित्य शिक्षा क्या है, तो एक आप संभाषण विधा है। क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का कंठ है, ऑप्शन नंबर ए। आयु शब्द का लिंग निर्णय करें। आयु शब्द को आप लोग बताएंगे, आयु शब्द क्या होगा? तो आयु आपका जो है स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे घर में है किस कारक का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी अधिकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेज का पूरा नाम क्या है? तो मलेज का पूरा नाम है भरत जी श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा पाठ में जो बताया गया है कि लेखक के पिताजी की मृत्यु होती है, तो ऑप्शन नंबर डी मानसिक सदमे से होती है। द फर्स्ट एंड फ्रीडम लास्ट किनकी रचना है? तो आपको जे कृष्णमूर्ति के, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12 का। चलिए, जैसी कि जो पद्मावत रचना है कौन सी भाषा में लिखी गई है? चलिए आप लोग बताएंगे। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? आपको पहले बताना है कि जो कौन से पद आपको गाते थे। चलिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी दैन्य। इनमें से कौन तुलसी की जो आपको रचना है आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विनय पत्रिका। चलिए, कहानी का अर्थ क्या है? क्या इसमें आपको बताया गया है कि जो कहानी का आपको बताना है कि जो नाभादास अपने पद में लिखते हैं कि जो कहानी राखी के प्रति जो है इसका अर्थ होता है विश्वास है, ऑप्शन नंबर डी। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या है? तो शिवाजी के पुत्र का नाम है साहूज, ऑप्शन नंबर बी। प्रसाद के जयशंकर प्रसाद के जो है पिता का नाम आपको पूछा गया है। चलिए, इसका बताएंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको देवी प्रसाद साहू। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान जल्दी बताएंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 अगस्त 1904 में। कौन सी शमशेर बहादुर सिंह की कृति नहीं है? जल्दी बताइए, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी भारत और उसकी जो संस्कृति है, इनकी रचना नहीं है। कौन सी मुक्तिबोध की है? मुक्तिबोध की आपको रचना बताना है। कौन सी मुक्तिबोध की रचना है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी चांद का मुंह टेढ़ा, जो इनकी जो रचना है। आगे चलिए, सरोज किस संधि का उदाहरण है? सरोज आप लोगों को बताएंगे, तो जो सरोज है इसका बताएंगे सर विसर्ग होता है प्लस जो इसका जो है संधि आपसे पूछे जाते हैं, तो सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको जो है चलिए जल्दी बताएंगे सरोज क्या है। सरोज, चलिए सरोज इसका आंसर सही हो जाएगा आपको विसर्ग संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमात्मा की संधि का उदाहरण, ऐसे प्रश्न आपको जो है पूछे जाते हैं कि आपको संधि देकर पूछा जाएगा कि कौन सा संधि है, तो परमात्मा कौन सा संधि है। चलिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको, जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दीर्घ संधि। नवग्रह कौन सा संधि है? तो नवग्रह आपको जो है इसमें संख्या आपको दिया जा रहा है कि इसमें संख्या पूछे जा रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको हो जाएगा द्विगु संधि। चलिए, अधिकरण तत्व में है, इसका परिभाषा थोड़ा बहुत आपको देखना होगा कि अधिकरण का जो है तत्पुरुष में क्या होता है। तो अधिकरण में आपको दूसरा पद इसका प्रधान होता है अधिकरण तत्पुरुष में। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट, चलिए, चतुरानन शब्द किस समास का उदाहरण है? चतुरानन शब्द कौन सा समास का उदाहरण है? तो आपको बहुब्रीहि ऑप्शन नंबर ए। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुकूल का होगा प्रतिकूल होगा। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? श्री गणेश का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है, इसका अर्थ होता है कि आपको प्रारंभ करना, तो इसका आपको अर्थ पूछे जा रहे हैं तो विलोम है, तो इति श्री आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। मानव का विलोम शब्द क्या होगा? मानव का आपका आप बताइए। मानव का आपको ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, दानव। स्त्री का प्रत्यय, इसमें से स्त्री प्रत्यय होगा। स्त्री का आपको प्रत्यय पूछे जा रहे हैं, स्त्री का प्रत्यय क्या होगा? तो आपको याचिका होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? आपको प्रत्यय बताना है, कौन सा शब्द प्रत्यय से आपको बना हुआ है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी, पिकदान आपको प्रत्यय से बना हुआ है। चलिए, पति का पर्यायवाची नहीं है, पति का आपको पर्यायवाची बताना है। चलिए, 31 का बताइए, 31 का इसमें क्या होगा? चलिए, तो वर्वा नहीं होता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अमेय का पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं, अमेय का पर्यायवाची। चलिए, 32 का बी हो जाएगा, सुधा। उड़न छू होना मुहावरे का अर्थ क्या है? जल्दी से बताएंगे, उड़न छू मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संकट देखकर भाग जाना। आगे है, काम काज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? 34 क्वेश्चन, 34 का बताएंगे, 34 का डी होगा, काम न जाना। आरोग्य का पर्यायवाची क्या होगा? आरोग्य का पर्यायवाची, चलिए बताइए, आरोग्य का पर्यायवाची क्या होगा? 35 का बताएंगे। चलिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी, आरोग्यता। अंतनु का पर्यायवाची क्या होगा? 36 का अंतनु का पर्यायवाची क्या होगा? अंतनु का पर्यायवाची आपको जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए, अनिल का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, अनिल का पर्यायवाची बताइए। अनिल का क्वेश्चन नंबर 37 का है, अनिल का। चलिए, इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए, पवन। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? तो जल्दी बताएंगे, इसका क्या होगा? 38 का चलिए सी होगा, इसमें र की मात्रा होता है, बहुत से एग्जाम में नहीं दिए जाते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, आ गया है। गम्न शब्द को विपरीत बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया जाता है? 39 क्वेश्चन, 39 का हो जाएगा आपको आगमन, ए हो जाएगा, सॉरी बी होगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का सुर किसे कहा जाता है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए, सूरदास को कहा जाता है। संध्या का विलोम शब्द क्या होगा? संध्या का प्रातःकाल, ए हो जाएगा। आदान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो आदान का प्रदान होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आंसू कौन सा शब्द है? आंसू बताएंगे कौन सा शब्द है। चलिए, आंसू आपको बताना है कौन सा शब्द है, क्वेश्चन नंबर 44 का है। चलिए, आंसू कौन सा होगा? आंसू आपका तद्भव होगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। बीजक के रचनाकार कौन है? बीजक के रचनाकार, बीजक के आपको रचनाकार बताना है तो कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी। गोद में सोने वाला कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 46 का। गोद में सोने वाला क्वेश्चन 46 का कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? 47 क्वेश्चन को। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अंतेवासी। भूषण कविता में का रस पाया जाता था? भूषण जो है बी रस, लिखे ऑप्शन नंबर सी। 2 प्रश्न और देखेंगे, इसके बाद से हम लोग सेट आगे बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में देखेंगे, अनल शब्द का परिभाषी क्या होगा? अनल 49 क्वेश्चन के आग होगा ऑप्शन नंबर ए। आयुष्मान शब्द का जो परिभाषी होगा तीनजबी होगा ऑप्शन नंबर सी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आपको 11 से लेकर 51 से लेकर आपको जो है मिलेंगे 100 तक। आप लोग बताएंगे कितना आपका सही हुआ कितना गलती हुआ।